Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ ऐसे वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिसमें कपड़े, डिज़ाइन, फैशन, सिलाई, साइज, सूट आदि से संबंधित जानकारियाँ होंगी। वो एक गाना है ना, तेनु काला चश्मा, तेनु काला कपड़ा जजदाए गोरे मुखड़े पे। चलिए तो देखिए इसके सेंटेंसेस किस किस तरह से हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ देखिए। कुड आई चेंज दिस पैंट फॉर ए स्मॉल साइज प्लीज़। आप किसी दुकान में जाते हैं, आप उसको बदलवाना चाहते हैं तो कहते हैं क्या मैं कृपया इस पेंट को छोटी साइज वाली पेंट से बदल सकता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, ही लाइक्स टू पुट ऑन स्मार्ट एंड स्टाइलिश क्लॉथ्स। वह फैशन वाला, फैशनेबल जिसको हम कहते हैं, और आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करता है। आई थिंक कॉफ़ी कलर ड्रेस सूट्स यू। मैं सोचता हूँ काफ़ी रंग की पोशाक तुम पर जचती है। अलग अलग तरह से जो कपड़े हैं उससे रिलेटेड सारे कंस्ट्रक्शंस हैं, वो जानकारी भी होना ज़रूरी है, इसलिए कुछ सेंटेंसेस और हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर लें, समझ लें कि उन शब्द उनके लिए क्या सूटेबल वर्ड्स और इस तरह से कंस्ट्रक्शन होते हैं सेंटेंसेस के। शी लाइक्स टू हैव ए स्किम्पी स्विम सूट ऑन। वह बहुत छोटा तैराकी का वस्त्र पहनना पसंद करती है। शो मी ए शर्ट इन माई साइज प्लीज़। मुझे कृपया मेरे नाप का शर्ट दिखाओ। आप किसी शॉप में जाते हैं तो इस तरह। ही कुडंट मेक हिज माइंड अप वेदर टू परचेज जीन्स और ट्राउजर्स। वह अपने दिमाग में फैसला नहीं कर सका कि जीन्स खरीदें या पैंट। दिस शर्ट इज नाइस बट इट्स क्रीज वेरी इजी। मतलब इट क्रीजेज वेरी इजी। तो शर्ट जो है वो बहुत अच्छी है लेकिन सलवट आ जाती है, इसमें जल्दी पड़ती है, इस तरह। ही हैज़ गॉट या ही हैज़, ये शॉर्ट में जो कहा जाता है, I'd like to say आई के बाद अपॉस्ट्रॉफ डी, उसी तरह ही के बाद अपॉस्ट्रॉफ एस, और अगर वर्ब प्लस आईएनजी तो कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही इज हो जाएगा, और अदरवाइज ये परफेक्ट टेंस का है, ही हैज़, इस तरह से। ही हैज़ गॉट ए टीयर इन द बैक ऑफ हिज ट्राउजर। उसकी पैंट का पिछला हिस्सा फट गया है। वी आर गोइंग टू बाय आवर डॉटर्स वेडिंग आउटफिट। हम अपनी बेटी की शादी की पोशाक खरीदने वाले हैं। देयर इज ए पैग नियर द डोर टू हैंग योर शर्ट ऑन। इसका मतलब दरवाजे के पास तुम्हारा शर्ट लटकाने के लिए खूंटी है। टेक ऑफ योर ड्रेस एंड पुट इट ऑन अ क्लॉथ्स हैंगर। इसका मतलब आप अपनी पोशाक उतारो और उसे कपड़ा लटकाने के हैंगर पर लटका दो। शी वॉज वियरिंग ए प्लीटेड वाइट लॉन्ग स्कर्ट विच वॉज ब्लोइंग। इसका मतलब वह चुन्नट वाला सफेद लंबा घाघरा पहनी हुई थी जो हवा में उड़ रहा था, इस तरह। नाउ बटन अप योर शर्ट, शर्ट के बटन लगाओ जिसको बोलते हैं। नाउ बटन अप योर शर्ट एंड स्टैंड बिफोर द मिरर। अब अपने शर्ट के बटन लगा लो और आईने के सामने खड़े हो जाओ। यू शुड प्रेस योर शर्ट टू गेट रिड ऑफ द क्रीज। इसका मतलब तुम्हें सिलवटों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे शर्ट को अस्त्री करना चाहिए। माई मदर टॉट मी हाउ टू सव माई मशीन, सव बाय मशीन। अब देखिए, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि मशीन से सिलाई कैसे करते हैं, इस तरह। He uses belt to keep the trousers up. वह पेंट को ऊपर रखने के लिए बेल्ट पहनता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जिनके पेट बहुत बड़े होते हैं और पेंट बार बार उतरती है तो यहाँ से ऐसे बेल्ट लगा के ऐसा भी रखते हैं ताकि पेंट उतर ना जाए। आगे एग्जांपल देखिए, दिस ड्रेस कम्स इन चिल्ड्रन साइज ऑल्सो। इसका मतलब यह पोशाक बच्चे के माप में भी आती है। हिज ड्रेस गॉट ऑल क्रश्ड इन हिज सूटकेस। उसकी पोशाक सूटकेस में पूरी तरह सिलवटदार हो गई, मतलब ऐसे ही कोई रख दिया हो इस तरह से सिलवटदार हो गई। He realized that his zip was undone. उसे एहसास हुआ कि उसकी जिप खुल गई है। The zip on his trousers has stuck. उसकी पैंट की जिप फंस गई है। कई बार जिप जो होती है खराब हो जाने के कारण फंस जाती है, इस तरह। Her pink dress fits her perfectly. इसका मतलब उसकी गुलाबी पोशाक उसे बिल्कुल ठीक बैठती है। Iron your trousers before you put on. मतलब अपनी पैंट पहनने से पहले उसे अस्त्री कर लो। योर ड्रेस हैज स्प्लिट along the seam, sew it with small neat stitches. तुम्हारी पोशाक सिलाई के पास उधड़ गई है, इसे छोटे बारीक टाकों से सिलाई कर दो। I'll have to alter the dress to fit my daughter. मुझे अपनी बेटी के पहनने लायक बनाने के लिए पोशाक में सुधार करना पड़ेगा। Shall I thread the needle for you? क्या मैं तुम्हारे लिए सुई में धागा पिरो दूं? He usually keeps his sleeves rolled up to the elbow. वो कोनी तक स्लीव को मोड़ करके अक्सर रखता है। वह प्रायः अपनी आस्तीन को कोनी तक लपेटी हुई रखता है। Put your shirt, socks and shoes on and tie up your
शूलेसेस, इसका मतलब क्या होता है, अपना शर्ट, मोजे और जूते पहन लो और अपने जूते की तस्में बांध लो। गो एंड बाय मी अ पेयर ऑफ नी सॉक्स एंड एंकल सॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ, जाओ और मेरे लिए एक जोड़ी घुटने तक का मोजा या टखने तक का मोजा ले आओ। तो घुटने तक का भी आता है मोजा, लंबे मोजे होते हैं, और टखने तक का भी मोजा आता है इस तरह। लेट द टेलर टेक हिज मेजरमेंट, दर्जी को उसका नाप लेने दो। दिस शर्ट क्रम्पल्स इजीली, इस शर्ट में जल्दी सिलवट पड़ जाती है। तो ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द कैसे किस किस कॉन्टेक्स्ट पर यूज करते हैं, इन सेंटेंसेस को देख करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई हैव टू डार्न द होल्स इन माई सॉक्स, मुझे अपने मोजे के छेद को रफू करना पड़ेगा। छेद होता है तो भी कहीं अगर पेंट कहीं फट जाती है उसको रफू करते हैं इस तरह। आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए प्लेन ड्रेस बट ए पैटर्न्ड वन, इसका मतलब मैं सादी पोशाक नहीं बल्कि सुंदर आकृति युक्त पोशाक ढूंढ रहा हूं। योर ड्रेस इज क्रीज्ड व्हाई डोंट यू गेट इट आयरन्ड, मतलब तुम्हारी पोशाक में सलवटें आ गई हैं, तुम इसे अस्त्री क्यों नहीं कर लेते। व्हेन आई वेंट टू सी हर शी हैड ऑन बाथरोब, इसका मतलब जब मैं उससे मिलने गया वह नहाने के कपड़े पहनी हुई थी। योर शू स्ट्रिंग्स हैव कम अनडन अगेन माई चाइल्ड लेट मी टाई देम अप, तुम्हारे जूते की रस्सियाँ फिर से खुल गई हैं मेरे बच्चे, मैं उसे बांध दूँ, मतलब मुझे उसे बांधे दो। एक और एग्जांपल देखें। द जैकेट वॉज टू बिग फॉर हिम सो ही रोल्ड अप द कफ्स, जैकेट उसके लिए बहुत बड़ा था इसलिए उसने आस्तीन की मोहरी को मोड़ लिया। आगे देखिए एक और एग्जांपल। आई थिंक यू शुड अनडू द हेम ऑफ योर स्कर्ट टू मेक इट लॉन्गर, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें अपनी स्कर्ट की लंबाई लंबा करने के लिए उसके हेम को खोल लेना चाहिए। एक और एग्जांपल। ही इज गेटिंग सम अल्टरेशन डन टू हिज ड्रेस, इसका मतलब वह अपने कपड़े में कुछ परिवर्तन करा रही है। योर ड्रेस लुक्स स्टेन्ड एंड डर्टी, तुम्हारा कपड़ा दागदार और गंदा लग रहा है। टेक योर कोट ऑफ एंड पुल योर टाई लूज यू लुक टायर्ड, अपने कोट को उतारो और अपनी टाई को ढीला करो, तुम थके हुए दिख रहे हो। एक और एग्जांपल देखिए। ही वॉज एग्जॉस्टेड सो ही सेट डाउन इन ए चेयर एंड लूजन हिज टाई, वह थक गया था इसलिए वह कुर्सी में टाई को ढीला करके बैठ गया। एक और एग्जांपल देखें। डू यू थिंक द कलर ऑफ योर शर्ट गो विथ दिस ट्राउजर, मतलब सूटेबल होगा, क्या आप सोचते हैं कि आपका शर्ट का रंग इस पैंट के साथ में ठीक लगेगा। तो कंट्रास्ट होता है ना, जैसा अगर कोई काला कलर का शर्ट पहना है और कत्थे कलर की पैंट पहना है या एकदम डार्क ब्लू शर्ट और डार्क ब्लैक पैंट है, वो सूट नहीं करता, कंट्रास्ट लगे उस तरह से। एक और द लास्ट एग्जांपल। आई लाइक टू वियर स्टिपी शर्ट्स, मैं धारीदार शर्ट पहनना पसंद करता हूं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसके एग्जांपल देने के पीछे रीजन ये है कि वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन शब्दों के किस तरह से यूज करके होता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आएंगे। दैट विल सर्टेनली बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।